हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त आदर्श शर्मा। आज हम आपको एक ऐसी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका विश्वास भूत प्रेतों पे और बढ़ जाएगा। ये कहानी शुरू होती है 1970 में, जब एक माँ एक स्टोर से एक एंटीक से दिखने वाली गुड़िया लेकर आती है, जिसे अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पे उसको गिफ्ट करती है। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपने फ्रेंड्स अनंगी के साथ रहती थी। डोना अपने माँ के द्वारा दी गई गुड़िया को अपने रूम के बेड के कोने में सजा देती है और कुछ ही दिनों में डोना और उसके फ्रेंड को उस गुड़िया के बारे में कुछ डरावना और अजीब सा अनुभव होता है। वो महसूस करते हैं कि गुड़िया अपनी जगह से मूवमेंट कर रही है। शुरुआती दौर में तो ये मूवमेंट मामूली सा होता है, जैसे कि गुड़िया को एक ही जगह पे इधर उधर घूम जाना, परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे उस गुड़िया की मूवमेंट बढ़ता गया। अब हालात इतने बढ़ गए कि जब वो दोनों कॉलेज से आती तो गुड़िया कभी दूसरे कमरे में होती, तो कभी सोफे पे होती, तो कभी कुर्सी पे होती। कमरे का दरवाज़ा बंद होने के बावजूद भी गुड़िया अपना कमरा बदल लेती थी। गुड़िया को लाने के 1 महीने बाद ही हालात इतने ख़राब होने लगे जब उन्हें कमरे में कागज़ पे लिखे संदेश मिलने लगे, जिस संदेश में हेल्प मी लिखा होता था। यह राइटिंग किसी छोटे बच्चे जैसी होती थी। इससे भी हैरानी की बात यह है कि वो मैसेज जिस कागज़ पे लिखा होता था वो कागज़ चमड़े का बना था और उस घर में वैसा कोई चमड़े का कागज़ था ही नहीं। एक रात जब वो दोनों घर आती हैं तो डॉल के पीठ और सीने पे खून की बूंदें नजर आती हैं। ऐसी विचित्र होने वाले चीज़ों को देखकर उन्हें लगने लगता है कि डॉल में कोई आत्मा है और वो आत्माओं से बात करने वाले एक इंसान को मदद के लिए बुलाती हैं और उसके बाद वो व्यक्ति गुड़िया में रह रही आत्मा से बात करके ये पता लगाता है कि उस गुड़िया में एक लड़की का आत्मा है जिसका नाम एनाबेल है, जो कि बचपन में वहीं खेला करती थी जहाँ पे डोना का अपार्टमेंट है, और 7 साल के उम्र में वो बच्ची वहीं पे मरी थी। उस बच्ची की आत्मा उस व्यक्ति से कहती है कि उसे डोना के साथ अपार्टमेंट में रहना अच्छा लगता है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। डोना भी उसे रहने की इजाज़त दे देती है। उन दोनों के साथ अपार्टमेंट में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम लू था, जो कि उस गुड़िया को शुरू से ही पसंद नहीं करता था और वो डोना से बार बार कहता था कि इस गुड़िया में कोई अच्छी नहीं, बुरी आत्मा है और तुम्हें इस गुड़िया को फेंक देना चाहिए, पर डोना उसकी बात पे ध्यान नहीं देती थी। उसके कुछ ही दिन बाद लू ने यह बताया कि कल रात को उस गुड़िया ने मेरी गला दबाकर मारने की कोशिश की। लोना को लगा कि लू ने रात को कोई डरावना सा सपना देखा है, लेकिन उसी दिन दोपहर में एक ऐसी घटना घटी जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। होता यह है कि जब लू और अनंगी बातें कर रहे होते हैं तो डोना के कमरे से भयंकर सी चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। हैरानी की बात यह है कि डोना उस समय घर पे होती ही नहीं है। डरते डरते जब दोनों डोना के कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ गुड़िया के अलावा तो कोई है ही नहीं, और डॉल लू को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देती है। उसका शर्ट पकड़ के उसके शरीर पे जगह जगह घाव कर देती है। इस हमले से घबराया लू सदमे में चला जाता है। लू पे हुए हमले से डोना को ये विश्वास हो जाता है कि इस गुड़िया में कोई बच्ची नहीं बल्कि शैतानी आत्मा है। अब मदद के लिए डोना बिशप फादर हैगन से मिलती है। फादर हैगन को यह सब शापित आत्मा का मामला लगता है, इसलिए वो डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वारेन दंपति को बुलाते हैं।
वारेन दंपति तीनों फ्रेंड की बातें सुनकर और उस गुड़िया का अध्ययन करके इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वो गुड़िया एक शैतानी आत्मा है जो कि डोना के शरीर पे कब्जा करना चाहती है। उस घर को शापित आत्मा से मुक्त करने के लिए वारेन फादर कुक द्वारा एक अभिमंत्रित क्रिया करते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन शीघ्र ही उन्हें महसूस होता है कि उस गुड़िया का शैतानी ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब वो उस गुड़िया को अपने गाड़ी में रखकर रवाना होते हैं तो अचानक एक मोड़ पे उनका स्टीयरिंग और ब्रेक दोनों फेल हो जाते हैं और गाड़ी टकरा जाती है। वो ये समझ जाते हैं कि ये सब इस डॉल की शैतानी ताकत की वजह से हो रही है। वो कैसे भी अपने गाड़ी को रोकते हैं और उस गुड़िया पे अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं, जिससे गुड़िया शांत हो जाती है और वो सकुशल अपने घर पहुंच जाते हैं। वो उस डॉल को अपने ऑफिस में रख देते हैं। 1-2 दिन बाद ही उस गुड़िया की पुरानी हरकत फिर से चालू हो जाती है। वरेन कहीं जाते तो उसे अपने कमरे में बंद करके जाते, मगर जब वो आते तो देखते कि गुड़िया कभी सीढ़ी पे है तो कभी कुर्सी पे है तो कभी मेज पे बैठी हुई है। उसी बीच एक और घटना घटती है। एक बार फादर जेसन ब्रडफेड वारेन से मिलने उसके ऑफिस आते हैं और उस गुड़िया को उठाकर बोलते हैं कि ये एक डॉल है, ये किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन फादर जब अपने घर लौटते हैं तो रास्ते में ही उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो घायल हो जाते हैं। इसके बाद वारेन एक आमंत्रित बॉक्स बनाकर डॉल को उसमें रखकर अपनी म्यूजियम में रख देते हैं, जिससे वो डॉल का मूवमेंट बंद हो जाता है। हालांकि वारेन उसे उसके बाद भी एक मौत का जिम्मेदार मानते हैं। वारेन बताते हैं कि एक नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर म्यूजियम देखने आया था। जब कुक ने उसे उस गुड़िया की कहानी सुनाई तो वो गुड़िया के शोकेस के पास में जाकर उस डॉल का मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, भला ये गुड़िया भी किसी के शरीर पे घाव के निशान बना सकती है क्या? अगर हाँ तो मैं भी ये चाहता हूँ। वारेन उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं और बाहर निकाल देते हैं और बाद में पता चलता है कि उस लड़के के बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है और लड़की घायल होकर अस्पताल पहुंच गई है। वारेन उस लड़की को अस्पताल मिलने जाते हैं। तब वो लड़की वारेन को बताती है कि जब वो दोनों बाइक से जा रहे थे तब वो गुड़िया का बहुत मजाक उड़ा रहे थे। अचानक बाइक का ब्रेक फेल हो गया और पेड़ से टकरा गया, जिससे लड़के की मृत्यु हो गई। वारेन का कहना था, आपको शैतान को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान शैतान से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, बाय।